अब आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न बताते हैं जिसका आंसर आप देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और बड़ी आसान रहेगा, जो चीज अभी हम आपको बताए हैं इससे 10-15 मिनट में जो भी आपको लगा सारा चीज फॉर्मूला जो है बता दिए हैं। इससे अब आप ऑब्जेक्टिव सवाल पूछते हैं, देखते हैं कि आप लोग कैसा रेस्पॉन्स है आप लोग का। देखिए आइए पहले सवाल का आंसर जल्दी से कमेंट करिए। सबके लिए आपको 10 से 15 सेकंड का समय आप लोग को दिया जाएगा। इस 10 से 15 सेकंड में आप लोग को आंसर बताना है, ठीक। तो पहला सवाल क्वेश्चंस आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? कौन सा अभाज्य संख्या है? सोचकर जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? अभी जस्ट आपको बताते हैं, एक बार याद दिला देते हैं। 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट डॉट। याद है? ये अब याद होगा तो आप आसानी से मार सकते हैं। तो देखिए 27 क्या है? तो 27 अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि आपको पता हो गया हो। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई 27 तो है नहीं, क्योंकि 27 जो है एक से तो खैर एक से कटता ही है, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 27 से भी कटेगा, है ना। तो ये तो आपको बताया था कि अभाज्य किसको बोलते हैं, जो एक से कटे और स्वयं से कटे। तो इधर गया 35। देखिए भाई 35 आपसे एक से कटेगा और 7 से कटेगा, 5 से कटेगा, 35 से कटेगा, तो ये भी आपका गया 13। लेकिन देखिए इसमें भी 13 तो आपको बताए ही थे, शायद आपको याद भी होगा कि 13 जो है वो अभाज्य संख्या है। 56 तो ऐसे ही देख लीजिए, एक से कटेगा, आपका 8 से 56, 7 से कटेगा, 8 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 28 से भी कटेगा, बहुत सारा से कट जाएगा। तो ये तो है ही नहीं है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। तो जितने भी लोग ऑप्शन सी बता रहे थे जोरदार स्माइल कर सकते हैं, ठीक है। पहला सवाल तो आपको समझ में आया होगा। आइए इस दूसरे सवाल का आंसर दे दीजिए भाई। चलिए ये दूसरा सवाल आप लोगों के सामने में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बताइए इस दूसरे सवाल का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है? अभी तनका देर पहले आपको बताया था यौगिक संख्या किसको बोलते हैं। तो आपको याद होगा तो आप जल्दी में टिक कर पाएंगे, क्योंकि ये सब जो भी सवाल आपको देखने को मिल रहा है ये सब पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो देखिए यौगिक संख्या कौन होता है? अभी आपको जस्ट बताए थे 4 से स्टार्ट होता है, जो भाज्य जिसको बोलते हैं। यौगिक कहे कभी कभी या इसको भाज्य संख्या भी बोलेगा। तो 4 से स्टार्ट, 4, 6, 8, 9 भी होता है, 9, 10, 12 इस तरह से बढ़ता है। तनका देर पहले आपको बताए थे। तो सोच लीजिए 11 क्या है? ये तो भाज्य संख्या है। 41 क्या? यह भी भाज्य है, वही अभाज्य संख्या है, इसको अभाज्य बोलते हैं, भाज्य नहीं है। क्लियर है? और 31 भी नहीं कटेगा, लेकिन 21 जो है ना ये कई गो संख्या से कट जाएगा। देखिए 21 जो है एक से कटता ही है, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा और 21 से कटेगा। तो आपको क्या बता, कम से कम 3 गो से कटना चाहिए, ठीक है। 3 गो से कट जाए, ऐसे आपको परिभाषा बताया गया था कि एक और स्वयं से छोड़कर कोई एक्स्ट्रा नंबर से भी कट जाना चाहिए। तो देखिए एगो एक था और एगो स्वयं 21 था, 3 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, तो इसको भाज्य संख्या बोलेंगे। यानी कि आपका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक। तो जो लोग ऑप्शन बी बता रहे थे जोरदार स्माइल कर सकते हैं। आइए अगले सवाल पर आ जाइए भाई। इस सवाल का आंसर देने का प्रयास करिए सही से। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? एकदम तनका देर पहले जैसे पूछे थे वैसा ही सवाल है, इस पर आप लोग का सही हो जाना चाहिए। चलिए बताइए कौन सा सही आंसर है। 10 सेकेंड। देखिए एकदम सिंपल सी बात है, कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या यानी कि जो आपको बताए थे अभाज्य संख्या कहां से, 2 होता है, 3 होता है, जो एक और स्वयं से कटे, बस। तो 33 जो है आपको पता है एक से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 11 से 33 से 33 गया। 21 भी आपका नहीं होगा क्योंकि एक से कटेगा, 3 से, 7 से, 21 से यह भी गया। 39 भी 33, 41 जो है नहीं कटेगा, एक से कटेगा और 41 से कटेगा और कोई संख्या से नहीं कटेगा। यानी आपका आंसर जो है वो ऑप्शन डी आपको मारना चाहिए, ठीक। तो जो लोग ऑप्शन डी मार रहे थे जोरदार स्माइल करिए, क्योंकि 3 गो सवाल का आंसर आप लोग सही दिए। आइए अगले सवाल पर आ जाइए भाई। ये है आपका चौथा नंबर सवाल की सह अभाज्य संख्याओं का मौस कितना होता है? बताइए सह अभाज्य संख्याओं का मौस कितना होता है? अभी तनका देर पहले आपको बताए थे, जल्दी से कमेंट करिए, क्योंकि हमारे क्लास में आप रहिएगा तो थोड़ा सा पहले बताया जाएगा, उसके बाद पूछा जाएगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप कुछ समझ पा रहे हैं या नहीं। तो सअभाज्य संख्या का मतलब आपको जस्ट बताए थे, सअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसका मौस 1 के बराबर होता है। बताए थे ना तनका देर पहले कि एचसीएफ क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, ठीक है। तो जो लोग भी ऑप्शन बी बता रहे थे स्माइल तो करना बनता है। और आइए अगले सवाल पर आ जाइए भाई।
5वां नंबर सवाल पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है? यहाँ पे 4 गो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, चारों ऑप्शन में से कोई इक्के गो सहअभाज्य है, चेक करके आपको बताना है कौन सा है। चलिए, इसके लिए आपको 10 से 15 सेकंड दिया जाता है, जल्दी से बताइए। देखिए, सहअभाज्य मतलब अभी आपको जस्ट बताया, ऊपर में देखिए जिसका मौसक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखिए 14 और 35 में हमको लगता है मौसक इसका 14 7 से कट जाएगा, तो 7 दूना 14, 7 5 35, तो ये तो 7 से कट ही रहा है, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं। 18 और 25 ही हमको लगता है, क्योंकि 18 देखिए 3 गुने 2 गुने 3 गुने 3 ऐसे लिख सकते हैं खंडित करके, और 5 गुने 5, तो बताइए दोनों में से कुछ मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा, यानी HCF इसका जो है 1 आएगा, और जब HCF 1 आए तो उसी को हम लोग सहअभाज्य बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी सही होगा। 13 52 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 13 से 13 चौका 52 कर जाता है, इसका HCF 13 आ जाएगा। 21 84 है, तो ये आपका 21 चौक 84 यानी कि 21 से आ जाएगा, है ना। तो यानी कि मौसक जिसका 1 होगा उसी को सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप बी मारे हैं तो 1 नंबर अपने खाते में जोड़ लीजिए। और आइए, ये तनका देर पहले आपको बताए थे कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक मतलब प्लस में, राइट साइड ऐसे बताया था ना, एक लाइन खींच के, 0 के राइट वाला होगा तो प्लस में जाएगा, 0 के पहले आएगा तो माइनस वाला आएगा, प्लस में आएगा उसको धनात्मक बोलते हैं, इधर आएगा तो वो ऋणात्मक होगा। तो कह रहा था धनात्मक पूर्णांक है यानी प्लस में है, तो धनात्मक पूर्णांक का यहाँ पे हम क्या लिख दे, धनात्मक, आपको यहाँ पे सम छोड़ दिए हैं, सवाल को थोड़ा सा सुधार लीजिए भाई, 1 सेकेंड, इसको लिख दीजिए। तो सम ऐसे लिखिए, सम धनात्मक पूर्णांक की चारों में से, नहीं सम नहीं विषम, क्योंकि सम तो इसमें है ही है। क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लिख लीजिए, विषम, विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप कौन सा? ये क्वेश्चन आपका शुद्ध है। अब आप बताइए विषम धनात्मक पूर्णांक में से कौन सा है? 10 सेकेंड, विषम बताना है। तो देखिए हम आपको जस्ट तनका देर पहले अभी आपको बताए थे क्या कि सम कौन सा होता है। देखिए ये 4m + 2 क्या है, 4 सम है, m रखेंगे 2 रखेंगे तो ये सम जोड़ेंगे तो ये सम है, ये भी आपका सम है, ये आपका सम है, 4m सम है, m के मान 1 रखे 2 रखे 3 रखे तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो सम में आएगा, ये भी सम है। लेकिन 4m + 1 क्या है, तो ये विषम है, इसीलिए ये विषम ही आपसे पूछ रहा था, विषम धनात्मक पूर्णांक, तो 4m + 1 यानी ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो जो लोग सी बता रहे थे स्माइल तो करना बनता है, क्योंकि 6 गो सवाल हो गया है। अब आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक और सवाल देखिए यहाँ पर, बढ़िया से देखिए आराम से। किसी धनात्मक पूर्णांक, थोड़ा सा मार्कर चेंज, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या पूछ रहा है समझिएगा ध्यान से, विषम, वहां पर भी पहला सवाल भी इससे पहले जो था वो भी विषम ही पूछ रहा था। तो बताइए विषम पूर्णांक का रूप होता है, कैसा होता है? 10 सेकेंड, इस चारों ऑप्शन में से कोई एक सही है, देखते हैं आप लोग कौन सा आंसर कमेंट करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बता। देखिए ये जो 6 की हुई तो सम है तो बेचारा गया, ये भी 6 की + 2 ये सम है गया, 6 की + 4 ये भी 6 की + 4 सम ही आएगा ना, क्योंकि 4 जोड़ेंगे तो सम है। और ये देखिए यही तो है भाई जो विषम, विषम मतलब 6 की + 1, क्योंकि देखिए 6 क्यू का मान 1 रखिए +1, देख लीजिए 6 + 1 कितना होगा 7, 7 विषम है कि नहीं। 2 रख के चेक कर लीजिए भाई, शंका है तो 2 + 1 6 दूनी 12 और +1 यानी कि 13, तो यही तो है विषम। अब बाकी सब में रख के चेक कर लीजिए, सब सम आ जाएगा। तो आपसे विषम पूछ रहा है तो कौन होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होना चाहिए। क्लियर है। आइए 8 नंबर सवाल, 8 नंबर पर आ जाते हैं भाई, कि प्रत्येक परिमेय संख्या कैसन संख्या होता है? ऑप्शन देखकर बताइए, प्राकृत होता है या पूर्ण होता है या एक पूर्णांक होता है या वास्तविक संख्या होता है, बताइए। तो अभी आपको बताया था क्या कि वास्तविक संख्या, वास्तविक में 2 गो भाई जो होता है, एगो परिमेय होता है और एगो आपको बताए थे अपरिमेय होता है, याद है, अपरिमेय होता है। तो अभी आप ये तो आपको समझ में आ गया ना कि 2 गो होता है भाई, परिमेय भी होता है अपरिमेय। तो परिमेय को क्या कह सकते हैं, वास्तविक तो होबे करेगा ना, तो प्राकृत नहीं कहते हैं, पूर्ण नहीं कहते हैं, पूर्णांक नहीं कहते हैं, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक, क्योंकि वास्तविक के अंदर में ना है तो इसलिए उसको हम वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। क्लियर है। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ले चलते हैं आगे, देखिएगा
22, हाँ देखिए ये 9 नंबर सवाल देखिए कि 22/7 क्या है। ये सवाल अब देखिए, आप तनका देर पहले अभी आपको बताया था कि 22/7 क्या है, पाई क्या है। आप सोचकर बताइए परिमेय है कि अपरिमेय है, जल्दी से सोचिए, थोड़ा सा फास्ट सोचिए और आंसर बताइए कि 22/7 कौन सा संख्या है। तो अभी जब जस्ट आपको याद होगा कि 22/7 लिख के पूछे तो कहिएगा परिमेय, और अगर पाई लिख के कहे कि क्या है तब कहिएगा अपरिमेय, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए मारिएगा, ऑप्शन बी नहीं मारिएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन पहला ही आप लोग का राइट आंसर। चलिए 9 गो सवाल हो गया है, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये आप लोग के सामने में 10 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, बताइए। क्या पूछ रहा है, अपरिमेय नहीं पूछ रहा है। क्लियर है, तो बताइए जल्दी से, 10 सेकेंड आप लोगों के लिए। चलिए तो जल्दी से बताइए भाई, इसके लिए आपको 10 सेकंड का इंतजार है ना। तो देखिए आपको क्या पूछ रहा है, यहाँ पर सवाल को थोड़ा सा पढ़िएगा ध्यान से, नहीं तो एक नंबर बच्चा गड़बड़ा लेता है। परिमेय क्या पूछ रहा है, अपरिमेय संख्या 9 है। अपरिमेय 9 मतलब परिमेय, हम खराब नहीं है, इसका मतलब क्या है, अच्छा है, ऐसे समझिएगा। तो कह रहा है अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय। तो देखिए परिमेय मतलब आपको जस्ट बताए थे, जो वर्गमूल जिसका निकल जाए। तो देखिए ये √3 का तो निकलेगा नहीं, या प्लस में, यानी कि ये अपरिमेय है, तो ये तो गलत हो गया। 5 + √3 भी अपरिमेय है, तो गलत हो गया। √3/√5 ये भी अपरिमेय है। लेकिन √12/√3 अभी जस्ट आपको बताए थे, 12 को खंडित करिए, 2 दूनी 4 तिहाई 12, और बटा में √3 आप लिख सकते हैं। मलाई बर्फ बेचने वाला आ गया, रुकते हैं थोड़ा सा। चलिए इसको छोड़िए, मलाई बर्फ को छोड़िए और इसका आंसर देख लीजिए, है ना। 2 दूनी 4 तिहाई 12 खंडित तो आपको समझ में आता है, 2 दूनी 4 है तो एगो निकल जाएगा, एगो √3 अटक जाएगा, ये √3 रहेगा, कट जाएगा, तो यानी 2। अब देखिए रूट से बाहर निकला कि नहीं, तो पूरा पूरा निकल गया। मलाई बर्फ वाला बड़ा तंग कर ले आ रहा है, रुकिए रुकते हैं थोड़ा सा। चलिए तो देखिए इसका आंसर कौन सा सही होगा, क्योंकि कट गया है तो ये वाला जो है आपका पूरा पूरा फॉर्मूला निकल जाएगा, तो यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर था भाई। ऑप्शन मार दीजिए, कौन सा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर था। तो जो लोग भी ऑप्शन डी बता रहे थे जोरदार स्माइल कर सकते हैं। और ये भाई बता दीजिए 11 नंबर, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। इस बार है कहा है, तो ध्यान से क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। परिमेय है और अपरिमेय न है, दोनों एक ही चीज होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर परिमेय है पूछ रहा था, किकर वर्गमूल निकल जाएगा, तो √7 लिखल है, निकलेगा नहीं। √100, हाँ इसका लगता निकल जाएगा। 100 10, 100 का वर्गमूल 10 होता है, लिख सकते हैं 10 × 10 इक्केटा लिख दीजिए, वो 10 निकल जाएगा। तो 10 10 20 जुड़ जाएगा, तो 20 तक क्या है, परिमेय। ऑप्शन बी ये सही था। और देखिए √3 ना निकलेगा, √5 ना निकलेगा, एकदम सिंपल सी बात था। 11 समझ में आ गया था, ऑप्शन बी सही था। आइए 12 नंबर सवाल का भाई आंसर दे दीजिए। ए और बी अगर, थोड़ा सा मत कर, ए और बी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो लॉसा क्या होगा। यहाँ से 2 सवाल बनता है होगा, ठीक ना, लॉसा और मौसम में। ठीक, तो देखिए अभी आपको जस्ट बताए थे, मौसा अगर पूछा जाता तो 1 बोलते, क्योंकि अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है 2 गो अभाज्य संख्या का मौसा 1 आता है। ठीक, अभाज्य संख्या में कोई मिलता उलता है नहीं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा था, लॉसा पूछ रहा था। लॉसा क्या होता है, दोनों को नहीं मिलेगा तो गुना कर देते हैं, यानी A × B, यानी ए बी इसका आंसर आता है, ऑप्शन सी। 2 तरह से याद रखिएगा इसको। अभाज्य संख्या आपको पता है ना, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 11 ऐसे करके। तो इस सब में ना कुछ मिलता ही नहीं है, 1 मिलता है, तो इसीलिए HCF 1 होता है। मौसा पूछे तो 1 बोलिएगा, अगर लॉसा पूछे तो दोनों को गुना कर दीजिएगा, जो भी संख्या है गुना कर दीजिएगा। तो ए और बी है, तो इसलिए ए बी इसका आंसर। ठीक, जैसे मान लीजिए 3 और 5 का आपसे पूछता कि बताइए लॉसा क्या होगा, तो दोनों तो अभाज्य संख्या दिखाई दे रहा है, तो लॉसा क्या होता है, नहीं निकलेगा तो आप गुना कर देते हैं, 3 × 5 यानी 15 आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह से आप बोलिए। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन सी जो बता रहे थे उन लोगों को सही। क्या हो गया भाई, 1 सेकेंड हटाइए। हाँ, आइए अगले सवाल पर आ जाइए। 3 गो सवाल और आप लोगों से पूछा जाएगा, 15 गो सवाल लिए हैं। और देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, फिर से एकदम वैसा ही सवाल देखकर बताइए। यहाँ पर अपरिमेय नहीं पूछ रहा है, यानी कि आपको खोजना कौन सा है, परिमेय खोजिए, मतलब जेकर वर्गमूल निकल जाए। तो आप बताइए पाई कौन सा संख्या है, तो पाई तो हम आपको बताए थे कि अपरिमेय होता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि आपसे पूछ रहा है अपरिमेय 9 मतलब परिमेय खोजना है, तो गलत है। √7 ये भी गया, क्योंकि 7 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, √2 का नहीं निकलता, √5 नहीं निकलता, गया, तो ये वाला तो आंसर होगा। 3 को गलती है, वो सही होगा, लेकिन निकाल के आपको चेक करा देते हैं भाई, चेक तो नहीं कर लीजिए। देखिए
75 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 तिहाई 75 होता है ना, तो आप 25 तिहाई तो 3 × 25 यानी कि 5×5 = 25 ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हटाइए, 3×5 = 15, 15×5 = 75। अब बटा में 48 है ना, 3 तो बाहर है तो बाहर वाला 3 तो लिखना होगा। 48 16 48 होता है, यानी कि 3×4×4 आप लिख सकते हैं, या आप चाहते तो 2×2 2×2 आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए 3 बाहर है, 2 को 5 एगो बाहर निकल जाएगा, 5 √3 एगो अटक जाएगा। इसका जोड़ा नहीं ना लगेगा, इसका तो जोड़ा लग जाएगा, मार्कर चेंज करिए, इसका जोड़ा लग जाएगा, इसका जोड़ा लग जाएगा तो 4 निकल जाएगा, √3 अटक जाएगा, √3 से √3 कर जाएगा तो 5×3 = 15/4। आप समझ पा रहे होंगे कि इसका वर्गमूल निकल गया है, इसलिए ये परिमेय है, तो ऑप्शन ये आपका सही था। अपरिमेय 9 मतलब परिमेय आपको खोजना था, तो ऑप्शन डी जो बता रहे थे, जोरदार स्माइल करिए। और आइए, इस तरह के सवाल भी आपको देखने को मिला होगा आपके क्वेश्चन बैंक में। संख्या ऐसन, ये कौन सा संख्या है भाई, पूर्णांक है कि परिमेय है कि अपरिमेय है? तो देखिए 13, बाद 113, बाद 1113, उसके बाद ये देखिए 10,113, बढ़ते जा रहा है, पते नहीं कि कौन डिजाइन से बढ़ रहा है, एकदम बढ़ते जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, इसको परिमेय मत बोलिएगा। ठीक, ये जाते रहेगा भाई, कहाँ तक जाएगा पता नहीं चलेगा, और इसका एक अपरिमेय के रूप में आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या, कौन सा संख्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अब हम आपको ले चलते हैं अगले लास्ट सवाल पर, और इस लास्ट सवाल हमको लगता है बड़ी आसान है। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, इसका आंसर आप लोगों को ही कमेंट कर देना, ये आप लोगों का होमवर्क रहा। होमवर्क छोड़िए, आंसर कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए कि इसका कौन सा सही। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बता देना है कि इस सवाल का करेक्ट आंसर कौन सा है। और सब लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास अगर रेगुलर चाहिए तो आराम से इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको रेगुलर क्लास मिलते रहेगा। सारे टॉपिकों को एक एक कर बताएंगे। ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी जो था आपका 9th में भी आप पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, इसी से सवाल आपका बनता था। ठीक है, तो एक बार आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो रेगुलर आप लोगों को क्लास जारी रहेगी। ठीक है, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।